of all, I welcome you all to this press conference. As you are aware that the term of legislative assemblies of Goa, Manipur. नमस्कार साथियों, यूपी में चुनाव की प्रक्रिया एकदम चरम सीमा पर है। यूपी में नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चरम सीमा पर है। 5 राज्यों में आपके उत्तराखंड, पंजाब, यूपी और आपका मणिपुर जो कि पूर्व में है, पूर्वी राज्य है, और साथ ही साथ आपका गोवा जो कि पश्चिमी राज्य है। साथियों, जो प्रचार की क्लासेस हैं वो अब ऑनलाइन चलने लगी हैं। ऑनलाइन का मतलब मेरा ये है कि अब पूरी तरह से जो प्रचार प्रसार है पूरी तरह से वो ऑनलाइन के माध्यम से, वर्चुअली मीटिंग्स के माध्यम से चलने वाली है, क्योंकि कोविड की वजह से ये ऑफलाइन सारी मीटिंग रहेगी, अब सब ये नहीं चलेगी। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद साथियों देखो, जो चुनाव का माहौल होता है वो बहुत ही रंगमंचपूर्ण तरीके से होता है। रंगमंचपूर्ण तरीके का मतलब ये मेरा, जैसे बहुत ही ज़्यादा उत्साह होता है। साथियों, उम्मीदवारों में तो उत्साह होता ही है, उसके साथ ही साथ जितने कार्यकर्ता होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही उत्साह होता है, रहना भी चाहिए, सही बात है। साथियों, अब बात करते हैं, जैसे ही अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करा, क्या अनाउंस करा, डेट्स अनाउंस करी। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस करी यूपी में, इलेक्शन कमीशन कौन, इलेक्शन कमिश्नर आपके सुशील चंद्रा जी ने यूपी में डेट अनाउंस करा। कौन कौन से डेट हैं साथियों? आपके जो डेट्स हैं 10 फरवरी से 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी और 27 फरवरी, और आपका 3 मार्च, 7 मार्च, इन सबको 7 चरणों में जो भी केरल स्टेट में आपके चुनाव होने हैं। ठीक, वहीं आपके जो 10 मार्च है उस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अच्छा साथियों, ये एक चीज़ आपको बार बार सुनाई देता है, ये आचार संहिता। आज हमारा टॉपिक ये है, आचार संहिता क्या होता है और क्यों लागू किया जाता है और कब तक लागू रहता है और कब से शुरू होता है। तो इन सब बातों में हम देखेंगे आचार संहिता क्या होती है। साथ ही साथ साथियों हम जानेंगे आज के वीडियो में कि जो इस बार जो चुनाव में जो राशि है, किसकी राशि, चुनाव में जो खर्च किए जाएंगे, चुनाव की राशि जिस पे जितने फंड्स खर्च किए जाने हैं उनकी राशियां बढ़ गई हैं। बढ़ कितना गई हैं इनके बारे में भी देखेंगे। साथियों, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट तब लागू होता है जब आपके राज्य में चुनाव होने लगता है। अच्छा, ये शुरू कब से कब होता है? साथियों, जैसे ही आपके इलेक्शन कमिश्नर कौन, आपके जैसे सुशील चंद्रा भी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वो है सुशील चंद्रा जी, तो उन्होंने जैसे ही इलेक्शन कमीशन आपका अनाउंस कर देता है चुनाव डेट्स, उसी दिन से लग जाता है आपका आचार संहिता। अब ये आचार संहिता कितने दिनों तक रहता है? तो साथियों, जो आचार संहिता है ये जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता। अच्छा, अब ये चुनाव खत्म होने का मतलब आपका क्या समझेंगे? जब चुनाव की आखिरी चरण या फिर चुनाव का रिजल्ट, तो साथियों चुनाव का रिजल्ट जिस दिन आपका परिणाम आ जाता है चुनाव का, उसी दिन ये प्रक्रियाएं खत्म हो जाती है आचार संहिता की। ठीक है साथियों। अच्छा, ये आचार संहिता में लागू क्या होता है और लागू क्या नहीं होता है, मतलब ये लगाया क्या जाता है और क्या क्या इसमें फॉलो की जाती है, क्या क्या बातें होती हैं। तो साथियों, जो आपके सत्ताधारी पक्ष जैसे जो भी मुख्यमंत्री है राज्य का, वो उसमें एक कैंडिडेट की तरह हो जाता है। कब? आचार संहिता में। कैंडिडेट का मतलब वो प्रचार प्रसार के लिए अपने चुनाव जो सरकारी सुख सुविधाएं हैं, जैसे गाड़ी हो गई, सरकारी गाड़ी हो गई, सरकारी खर्चे हो गए, जितने भी सरकारी फंड्स हो गए, उन सब का प्रयोग नहीं कर सकता है। कब नहीं कर सकता है? आचार संहिता के दौरान। किसमें? चुनाव में। साथियों, मतलब सारे उम्मीदवार एक समान हो जाते हैं। ठीक है। वहीं आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं या मंत्री होते हैं वो सायरन वाली गाड़ियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक साथियों। वहीं आपके जो सरकारी फंड्स रिलीज नहीं होते, मतलब कि सरकारी फंड कोई नहीं आता है नया चीज़। ठीक, और किसी की नियुक्ति नहीं होती है, किसी अधिकारी की, जैसे कोई कमिश्नर हो गया या फिर कोई डीएम हो गया, कोई एसडीएम हो गया, इन सब की नियुक्ति नहीं होती। साथ ही साथ नई वैकेंसी भी कोई नहीं आती है। नई वैकेंसी आने का मतलब वही नियुक्ति, तो फिर वो भी नहीं होती। अच्छा, एक बात और चीज़ साथियों की, आचार संहिता में क्या नहीं होता है, तो आचार संहिता में आपका जो ट्रांसफर होता है, जैसे किसी डीएम को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एसडीएम को ट्रांसफर कर दिया जाता है, एसओ को ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो ये सारी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। कब तक रुक जाती हैं? आचार संहिता जब तक लागू रहता है। ठीक, वहीं साथ ही साथ आपकी किसी भी योजना का मतलब जैसे किसी योजना का उद्घाटन हो गया, शिलान्यास हो गया, जैसे आपका कोई पुल बन गया, तो इन सब का, कोई रोड बन गया, इन सब की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। वहीं साथ ही साथ आपकी जो कोई पार्टी जो कहती है कि नहीं, हम इतनी योजनाएं हैं, हमारे इतने वादे हैं, अगर हम जीत गए तो ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीज़ें भी बंद हो जाती हैं आचार संहिता के दौरान। साथियों, अब हम आते हैं, आचार संहिता की बातें हो गई, इसके बाद हम क्या जानेंगे, इस बार जो खर्च की जो प्राइस है वो बढ़ी है, कितनी बढ़ी है इस पर जान लेते हैं। साथियों, जो लोकसभा चुनाव है आपका, लोकसभा मतलब पार्लियामेंट जो चुनाव होगा, जैसे लोकसभा राज्यसभा, ये तो पार्लियामेंट चुनाव है नहीं, फिर क्या है, ये है असेंबली चुनाव, विधानसभा चुनाव है। अब ये विधानसभा चुनाव में क्या होगा, विधानसभा चुनाव में जैसे जो बड़े राज्य जैसे आपके उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक, वहीं आपके पंजाब भी बड़े राज्यों में रख लीजिए या फिर उत्तराखंड भी रख लीजिए बड़े राज्यों में ही,
आई थिंक। तो जैसे जो बड़े राज्य हो गए उनके लिए जो फिक्स थी, क्या फिक्स थी कि इतना खर्चा किया जा सकता है, किसके द्वारा, जो उम्मीदवार है उसके द्वारा। वो प्राइस जो है वो बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? पहले साथियों थी आपकी 28 लाख, एक कैंडिडेट एक चुनाव में 28 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। लेकिन इस बार कितना हो गया है वो प्राइस हो गया है, प्राइस नहीं कह सकते यहाँ, वो कह सकते हैं खर्चा कितना हो गया है आपका, 40 लाख हो गया। 40 लाख खर्चा आप कर सकते हैं, ठीक। किसके लिए? बड़े राज्यों के लिए। अच्छा, छोटे राज्यों के लिए फिर क्या है? छोटे राज्यों के लिए 20 लाख रुपए था, इस बार कितना कर दिया गया है? 28 लाख आप खर्चा कर सकते हैं। अच्छा, ये खर्चा कौन कर सकता है? एक उम्मीदवार, ठीक। एक उम्मीदवार में चुनाव प्रसार के दौरान जितने खर्चे लगते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स उनको देना पड़ता है, वो सब कितना होना चाहिए? बड़े राज्यों के लिए 40 लाख, छोटे राज्यों के लिए 28 लाख, इतना आप खर्चा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि 40 लाख में तो बस केवल फॉर्च्यूनर और उसका तेल ही हो जाएगा, है कि नहीं? सही है, आपकी बातें भी एकदम सही है। तो 40 लाख सही बात है कि पूरी तरह से नहीं हो पाता। अच्छा, अब आप कहेंगे कि 40 लाख अगर ज़्यादा खर्चा कर दिया जाए तब क्या होगा? इसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर साथियों 40 लाख से ज़्यादा खर्चा कर दिए आपने, अगर रिकॉर्ड दे दिया, किसको दे दिया? असेंबली जब स्टार्ट होती, मान लीजिए आप विधायक बन गए, ठीक। आप विधायक बन गए और आपने असेंबली, मतलब लखनऊ में ही जाएंगे, तो लखनऊ में जब असेंबली का बैठक होता है, विधानसभा बैठक होता है, उसमें 1 महीने के अंदर जब आप विधायकिया ग्रहण कर लेंगे तो 1 महीने के अंदर आपको देना पड़ेगा रिकॉर्ड, आपने चुनाव प्रसार के दौरान कितना खर्चा किया, ठीक। वो रिकॉर्ड जो है 40 लाख से ज़्यादा नहीं होता है। अगर मान लीजिए अगर 40 लाख से ज़्यादा हो गया तब क्या करेंगे? तो 40 लाख अगर ज़्यादा हो गया साथियों, तो इलेक्शन कमीशन जो आपका एक कानून बनाया गया है, कानून क्या है? RPA, रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक एक्ट। साथियों रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, सेक्शन 77, कौन सा सेक्शन? 77 के तहत आपके ऊपर जो आपका विधायकिया है, विधायकी मतलब जो आपने विधायकी ग्रहण कर रखा है, वो निरस्त कर दी जाएगी। आप विधायक पद से निरस्त कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। और साथ ही साथ 3 साल तक, कितने साल तक? 3 साल तक आप किसी चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो ये तो होता है सजा, ठीक है, किसके लिए? अगर 40 लाख से आप ज़्यादा खर्चा करते हैं। साथियों ये तो हो गई आपकी बातें। नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं आपके, अच्छा ये चुनाव यूपी है, यूपी में चुनाव कौन करवाएगा? देखिए साथियों, 2 होते हैं इलेक्शन कमीशन। कौन कौन से? एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एक होता है इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जी। तो जो भी चुनाव, जैसे आपके हो गए प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, और साथ ही साथ आपके जो भी पार्लियामेंट चुनाव, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा चुनाव, वहीं आपके असेंबली लेजिस्लेटिव चुनाव, लेजिस्लेटिव में आ जाएंगे आपके असेंबली मतलब विधानसभा चुनाव, और काउंसिल जैसे विधान परिषद का चुनाव अगर होता है साथियों, तो फिर वो करवाता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ठीक। वहीं आपके जो जिला पंचायती प्रधानी चुनाव होता है, ये सब कौन कराता है? पंचायती चुनाव जो भी होते हैं वो सब करवाते हैं स्टेट कमीशन, ठीक। अच्छा, ये आर्टिकल किस आर्टिकल में आते होंगे? तो ये जो आर्टिकल्स में आते हैं वो होते हैं 324, दैट इज 324 आर्टिकल्स में आते हैं आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक। अच्छा, यहाँ तक तो बातें हो गई। अच्छा साथियों, कितने वोट पाने के बाद, कितना सीट है आपके यूपी में और कितनी सीट पे जीतने के बाद किसी भी पार्टी को विजयी घोषित किया जाएगा? तो साथियों 403 सीट है। किसमें सीट है? आपके विधानसभा में। किस विधानसभा में? यूपी के विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, जिसमें से अगर आप 51% कह लीजिए, 50% नहीं, 51%, अब 51% होगा कितना? 202, करीब 202 अगर सीट आप पा जाते हैं तो फिर आप क्या हो जाते हैं? आपकी सरकार बन जाती है, आप विजयी हो जाते हैं, ठीक साथियों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिए। धन्यवाद।